जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमाधवै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। जुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भगवद वाणी भगवद गीता की जय। परम पूज्य श्री श्रीमद जगत स्वामी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आज हरिवत्सर दिन है, माधव तिथि। तो आज हम माधव की कथा और गाथा सुनेंगे भगवद गीता के द्वारा, 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 27 और 28। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं ज पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे। जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु चैवान्तरे भुवो। प्राणपानो समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। जतेन्द्रिया मन बुद्धि मुनिर्मुख्य परायणा। विगतेच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव स। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चैवान्तरे भुवो। प्राणपानो समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। जतेन्द्रिय मन बुद्धि मुनिर्मुख्य परायण।
विगतेच्छा भयक्रोध य सदा मुक्त एव स स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुचैवान्तरे भुवो प्राणपानौ समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो जतेन्द्रिया मुनिर्मुख्या जतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर्मुख्या परायणा विगतेच्छा भयक्रोध य सदा मुक्त एव स स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नेक्स्ट और कोई मनोबुद्धि मुनिर्मुख्य परायण विगतेच्छा भयक्रोधौ सदा मुक्त एव स चक्षुश्चैवान्तरे प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नेक्स्ट और कोई नेक्स्ट श्लोक जतेन्द्रिया मनोबुद्धि यतेच्छा भयक्रोधो सदा मुक्त एव स चक्षुचैवान्तरे भुवो प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधा सदा मुक्त एव स स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे प्राणापानौ समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर्मुख्यपरायण विगतेच्छा भयक्रोधा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ स्पर्शान विषय इंद्रियों तथा ध्वनि को कृत्वा करके बही बाहरी बाह्यन अनावश्यक चक्षु आंखें च भी एव निश्चय ही अंतरे मध्य में भुवौ भवों के प्राणपानौ ऊर्ध्व तथा अधोगामी वायु समौ कृत्वा रुद्ध करके नासाभ्यंतर नथुनों के भीतर चारिणों चलने वाले जतेन्द्रिय संयमित इंद्रियों वाले मन बुद्धि मन तथा बुद्धि मुनि योगी मुख्य परायण मोक्ष के लिए तत्पर विगत इच्छा
इच्छाओं को परित्याग करके भय क्रोध भय तथा क्रोध को भी या जो सदा मुक्त एव स वो सदैव मुक्त हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। समस्त इंद्रियों को बाहर करके दृष्टि के भोंग के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियां तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो जोगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त हैं। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वो परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। वो विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। हर कर्म में यदि भगवान को हम अनुभव करते हैं उस स्थिति को मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषय उपयुक्त सिद्धांत का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियां हैं, जिसमें जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग की विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वां अध्याय के अंत में तो इसकी प्रारंभिक विवेचना दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भुवों की बीच लाकर अधिकुली पलक से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषय द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांत को संपन्न करने की सरल विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु प्रारंभ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों की अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को बस में करने की यही अधिक उत्तम विधि है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरण में प्रणति करते हुए आज हम योग की सर्वोच्च शिखर में पहुंचने के लिए किस किस 5 स्टेप को हम अतिक्रमण करना पड़ेगा, तो इस विषय में एक सम्यक सूचना भगवान दे रहे हैं कि किस प्रकार हम अष्टांग योग में से स्थिर रह करके भगवान के ध्यान कर सकते हैं। तो इसको योग लेडर भी कहा जाता है, योग के सोपान स्टेप्स। तो इसे भगवत गीता का प्रारंभिक योग शुरू हुआ था विषाद योग से, फिर इसके बाद सांख्य योग, फिर इसके बाद कर्म योग, फिर इसके बाद ज्ञान योग, फिर ये कर्म संन्यास योग है। और उसके बाद जब कर्म को हम संन्यास करते हैं तो फिर ध्यान केंद्रित होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञान ध्यान विशिष्यते। तो ज्ञान अवस्था से फिर ध्यान अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान में किसको हम ध्यान करते हैं? हर बद्ध जीव किसको ध्यान करता है? ध्यायतो विषयान पुंस। तो हर विषय को ध्यान करता है हर जीव। परंतु इस जो ध्यान योग का व्याख्या की जाती है, तो ये ध्यान योग को ही समाधि भी कहा जाता है। समा मतलब समान, धी मतलब बुद्धि। तो इसको प्राप्त करने के लिए ये विधि है जो अष्टांग योग के अभ्यास करते हैं। वो कहते हैं बाह्य विषय को वो दूर रखते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, क्योंकि विषय को भोग करने के लिए इंद्रियां वहाँ तक चल जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों के स्वभाव हैं इंद्रिय स्वार्थ राग द्वेष व्यवस्थितो विषयान इंद्रियश्चरण। तो विषय में इंद्रिय विचरण करते हैं। जैसे घास देखने पर पशु दौड़ जाते हैं इसको चरने के लिए, तो जहाँ ही इंद्रिय विषय को देखते हैं और विषय को भोग करने के लिए वो लत हो जाता है उनका प्रवृत्ति। परंतु जो योग की सिद्धि चाहता है उसको पहले से इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। जब तक इंद्रिय पर संयम नहीं है तो हम योग में स्थिर नहीं हो सकते हैं। असंजता इंद्रिया दुष्प्राप्यं इति में मति। भगवान कहते ये मेरे स्टेटमेंट है, जिसका इंद्रिय संयमित नहीं है तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए संयमी योग का मतलब है योग इंद्रिय संयम। इंद्रियों को कैसे संयम करना है, इसमें जम है और दूसरा है नियम है। तो जम को पालन करना, ये नहीं, जम का मतलब क्या है? नो नो नो, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, इसको जम कहते हैं। नियम मतलब जिसको हम पालन करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि जो योगी हैं तो स्पर्शन कृत्वा, इंद्रियों की विषय आता है। इंद्रियों के विषय क्या है? सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? समाधि में पहले से चल गए सब। तो श्रवण के बाद समाधि होती है, लेकिन भक्तों को पहले समाधि आ जाता है कि कितने सरल योग हैं ये। इतनी करके सबको कंट्रोल करके समाधि में लगता है, लेकिन प्रभुपाद बताए कृष्ण भवनामृत क्या है? बहुत सहज है, सिंपल एंड सबलाइम मेथड। इसलिए देखो भक्त पहले से ही समाधि में चल जाते हैं। तो इतने करने के बाद वो समाधि स्तर में पहुंचते हैं जोगी लोग, लेकिन भक्तों को पहले से समाधि। परंतु हम लोग को इंद्रियों को ठीक रूप से संयत करके समाधि में पहुंचना चाहिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे रास्ते में।
तो ये जो विषय के लिए इंद्रियां आकर्षित होता है, इसको रोकने के लिए जोगी लोग कहते नहीं, हम इंद्रियों को उस विषय में लगाएंगे नहीं। इंद्रियों का जो विषय है इसको कहते हैं मात्रा। मात्रा स्पर्शास्तु कुंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपायिना अनित्य तांग तितिक्षसु भारत। हे अर्जुन भारत, तुम इसको सहन करो। क्यों? क्योंकि मात्रा के साथ स्पर्श, ये तन मात्रा कहते हैं। आंख का रूप है, नाक का गंध है, जिह्वा का रस है, कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है। तो ये है, इसको क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्श। तो स्पर्श मतलब विषय को कहते हैं स्पर्श उसके साथ, और मात्रा है इंद्रिय। तो ये है इंद्रियस्य इंद्रिय स्वार्थे। इंद्रियों अपने स्वार्थ में जाता है। जिह्वा कभी देखने के लिए चाह नहीं करेगा, कान कभी चखने के लिए चाह नहीं करेगा, और आंख कभी बोलने के लिए चाह नहीं करेगा। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने स्वभाव है, तो स्वभाव को लेकर के वो विषय में जाते हैं। परंतु जोगी को सावधानी पूर्वक उस इंद्रियों विषय से इंद्रियों को हटाना चाहिए, जिसके टेक्निक भगवान दूसरा अध्याय में बताए हैं। कैसे, क्या टेक्निक है? उसको स्थिति प्रज्ञा कहते हैं। बोलो, किसके उदाहरण दिए हैं इंद्रियों को संयम करने के लिए? कौन बता सकता? कछुआ। वो श्लोक बताओ। जदा संघारते चायम कुर्म अंगानी व सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, है ना। जदा संघारते चायम कुर्म, कुर्म कछुआ। कछुआ जैसे समझ लेता है, इसे देखो कुछ नहीं जानता है। और इस प्रकार जब विषय भोग आता है तो जोगी को इस प्रकार इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। लेकिन इस इंद्रियों को संयम करते करते जोगी भी उस माया के प्रलोभन में फिर फंस जाते हैं, क्योंकि मम माया दुरत्या बहुत स्ट्रंग है। विश्वामित्र, सबरी, है ना, धोखा खाई कि नहीं? सबरी तो एकदम जल के अंदर गए, कहते कोई मनुष्य को नहीं देखूंगा। और उच्च श्रृंग ऋषि, है ना, विभांडव के पुत्र थे, वो जंगल में रखे कि कोई मनुष्य को ना देखे, परंतु वहाँ भी वो फंस गए, श्रांता के साथ विवाह किए। विश्वामित्र मेनका के प्रति आकर्षित हो गए, और जल में तपस्या करने वाले सबरी मुनि मानता था कि 1 2 नहीं 50 कन्या से विवाह कर ली। इसलिए भागवत में कहा गया है कि इस इंद्रियों को, वेगों को रोकना ये बहुत कठिन है। एक श्लोक है इसमें है, भागवत में 4 स्कंद में है। जत पाद पंकज पड़ास विलास भक्त्या कर्माश्रयं ग्रथितम् उरुतग्रथितं च सन्तः तद्भक्तरिक्तमतयो जतयोऽपि रुद्धा स्तोत्रगणं स्तमरणं भज वासुदेवम्। जतपाद पंकज पलास विलास भक्त्या, वो भक्त जो भगवान की चरण कमल में उनकी मन रूपी हंसों को लगा करके विलास कर रहा है, कुरुदता है ना। इसलिए तो कुलशेखर जी कहते हैं कि मेरे प्राण के प्रयाण के समय आपकी चरण कमल में मेरी मन रूपी हंसा लग जाए, है ना। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्य में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवत्त पित्ते कंठावरोध निबधो स्मरणं कुतस्ते। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि हंसों को अच्छा लगता है वो कमल की फूल को कुरदने में। कौवा व अन्य पक्षियों को इतना रुचि नहीं होता है, सिर्फ जितना हंसों को होता है। बार बार जाता है वहाँ मोह लगाता है, चोंच लगाता है, उसको घुमाता है। तो कहते इस प्रकार कहते जतपाद पंकज पलास विलास भक्तिया, उसमें विलास करता है भक्ति में। और कहते उस प्रकार जो अनुभूति वो कर रहे हैं वो भक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण करके जो उनको सुख मिलता है। और कर्माशयम उद्ग्रथितम,
उनके हृदय में जो काम क्रोध का जो ग्रंथि पड़ा है, नट पड़ा है, उसको क्या कहते हैं, उद्ग्रथितम, उखाड़ के फेंकता है। कौन? ना संत। कहते इस प्रकार की तद्वक्त रिक्त मतयो, रिक्त मतलब ऐसे ही विरक्त, जटाधारी हो गए, मठ को भी त्याग कर दी, एकांत में रहते हैं, अग्नि पर भी सोते हैं, जल में भी समाधि लेते हैं, हिमालय में बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, परंतु इस प्रकार की सुख अनुभव न करने के कारण वो हृदय ग्रंथ में काम वासना को नष्ट नहीं कर पाते हैं। सबरी, विश्वामित्र जैसे उनके हृदय में भी काम वासना फिर जग जाता है विषय के संजोग होने से। तद्वक्त रिक्त मतयो जतयोपि रुद्ध स्तोत्र गणं स्तमरणं भज वासुदेव। इसलिए वासुदेव की भजन करने से किस प्रकार ये संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है और भगवान में रति उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजित जन इतिहासु वैराग्यं ज्ञानं च जत अहेतुकम्। इसलिए ज्ञान में समाधि लगता है, अज्ञान में समाधि नहीं है। ये विधि भी नहीं है, वो व्याधि है, ये उपाधि है। जो विधि को फॉलो नहीं करता है उसके समाधि नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे कि ये विधि को जब फॉलो करोगे तब विरक्ति आएगी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन उपदेख्यन्ति जद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहं एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। इसके परिणाम क्या होगा? यदि इस विधि को आप फॉलो कर रहे हैं तब इसकी प्रभाव क्या होगा इस विधि को फॉलो करने से? जद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर मोह में फंसोगे नहीं। जद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहं एवं यास्यसि पांडव एन भूतानि शेषेण। तो हम लोग का अभी दर्शन सम नहीं हुआ है, तो हम अलग अलग दृष्टि रखते हैं, क्योंकि राग द्वेष में झुकते हैं। जिसके प्रति राग है तो उसके प्रति हमारा इंद्रिय जाता है, और द्वेष है तो उससे घृणा उत्पन्न होता है। भगवान में ना घृणा है ना विषमता है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है नरिघुण्यम वैष्णवम न सापेक्षता। तो भगवान में इस प्रकार भिन्न दृष्टि नहीं है, इसलिए भगवान सम है, समहं सर्वभूतेषु। तो जो व्यक्ति इसी प्रकार घृणा और ये राग द्वेष से मुक्त हो गया है, घृणा मतलब है एजिटेशन, हाँ, कहते हैं नैर्घुण्यम और वैष्णवम, ये भेद बुद्धि जब दूर हो जाता है उस अवस्था को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। और उस अवस्था में क्या नहीं रहता है, यहाँ पर कहा गया है क्या? राग, बीतराग भय क्रोध, विगत इच्छा भय क्रोध, शायद 4.10 में भी है। क्या है? बीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। तब मामुपाश्रिता, उसी समय वास्तविक भगवान की कोई उपासना करता है, भगवान के आश्रय लेता है पूरी तरह से। जब तक ये है, राग है, भय है, क्रोध है, तो हम उसकी उपासना कर रहे हैं। वो राग की उपासना कर रहे हैं, उस भय की उपासना कर रहे हैं, वो विषय की उपासना है, भगवत उपासना नहीं है। भगवत उपासना होता है ब्रह्मभूत अवस्था में। न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु बुद्ध भक्तिम लभते परम। उस समय भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए जिसकी इच्छा विगत इच्छा, विगत मतलब जा चुका है, क्या? डिजायर। तो क्रिएशन किस लिए हुआ है? इस सृष्टि इच्छा से। डिजायर इज द कॉज ऑफ दिस क्रिएशन। तो ये जो इच्छा है, एक भक्त अपने इच्छा को क्या करता है? भगवान की सेवा में लगा देता है। कामं तुदास्य न तो कामा कामया। और इंद्रियों को किस प्रकार वो लगाता है? जिसलिए कि वो दुर्वासा जैसे, विश्वामित्र जैसे, सबरी जैसे, वो इस प्रकार इंद्रियों के चंगुल में फंसते नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों को सरेंडर कर देते हैं। किस प्रकार? यस, बोलिए। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वचंसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादो
श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथादये। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभ श्रीमत्तुलस्यां रसना तदार्पिते। और शिरो हृषिकेश पदानुवंदने और पादो हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे। कामं तु दास्यं न तु काम्य काम्यया जथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। पहला किया कि उन्होंने रति उत्पन्न की, किसमें? जनाश्रया, जिन्होंने भगवान के आश्रय ले लिया है उसकी संग करने से ये रंग चढ़ता है। नहीं तो मन तो चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण, मन को कैसे भगवान में लगा सकते। लेकिन जिन्होंने अभ्यास करके मन को लगा है उनकी संग करते करते वो आपको वो रंग चढ़ा देंगे, उसको उपाय सिखा देंगे। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। और श्रुति चकार अच्युत सत्कथादये, यही उत्पन्न करता है। श्रवण करने से चित्त शुद्ध होता है, भगवान के प्रति रति और प्रीति उत्पन्न होती है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। ये शरीर एक मीन्स है, ये शरीर में जो इंद्रियां हैं वही ये इक्विपमेंट को लेकर के एंगेज करते हैं। भाई हाथ स्पर्श करो, है ना, जीवा टेस्ट करो, ये इक्विपमेंट है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही वासना भरी हुई है। किसके अंदर? ये दूषित आत्मा के अंदर। इसलिए इसको भोग करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिए। करेक्ट? 15वें अध्याय में भगवान दिए। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण एव च अधिष्ठायं मनस्सायं विषयान उपसेवते। विषय को सेवन करने के लिए सब भगवान ने ये इंजन बना दिए, ये इक्विपमेंट बना दिए, मशीन। भोग करो, तुम्हारा अंदर ये डिजायर है। लेकिन ये संसार में देखो, भोग करने वाले और जो भोग वस्तु हैं ये दोनों ही काल के द्वारा नष्ट हो जाता है। रियलिटी है कि नहीं? ये देखते देखते काल ने सबको, जवानी को बुढ़ापे में बदल देता है। ये आत्मा जाने के बाद ये हड्डी मांस, ये चमड़ी की, ये सब पिसल जाता है, उसमें दुर्गंधी आती है। तो ये सत्य है, परंतु विषय के जो सेवन में जो उन्मुख हो चुका है जीव, तो इस प्रकार की वो रस को अनुभव नहीं कर पाता है, भगवत कथा रस की। इसलिए वो विषय रस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा विषय रस है सेक्स डिजायर, तो इसको प्राप्त करने के लिए तो भगवान ने ये जो जंत्र दिए हैं, जंत्र रूढ़ानी मायया। परंतु ईश्वर अंदर में रह करके आपको प्रेरणा दे रहे हैं, ये धोखे में मत आओ। मम माया दुरत्यया मामे भजे शरण, मामे भजे प्रपद्यन्ते। आप मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो आपकी केवल लॉजिकली व फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग में इस माया को जीत नहीं सकते। इसलिए प्रपत्ति चाहिए। तो जनाश्रया रति, जो भगवान की पूरी तरह से शरणागत हो चुका है, ये आपको सिखा सकता है माया से बचने के लिए उपाय, वो आपको सिखा सकता है। सिखा शरणागति भक्तेर प्राण। इसलिए शरणागति ऐसे नहीं होता है, शरणागति होती है विधि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये विधि से होता है। इसलिए राग, जो आसक्ति है, भोग की वासना के प्रति जो आसक्ति है, इसको राग कहते हैं, जिसको भगवद गीता में कहते हैं। राग किसको कहते हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगं तेषु उपजायते। संग को ही राग कहते हैं। संगात संजायते काम, कामात क्रोधा विचार। तो विषय के भोगने की इच्छा, विचार तो यही है, यहाँ तो पड़ा है, वो तो एक्सटर्नल है। इसलिए कह रहे हैं कि स्पर्शंगता बहिर्बाह्य, ये बाह्य चीज नहीं, क्योंकि आपका अंदर भोग करने की जो इच्छा है, लत है, वही आपको विषय की ओर लेके जा रहे हैं। देखो, भौरा ही जाएगा वो मधु के पास, है ना, वो मक्खी व दूसरे कौवा कोई नहीं जाता है, फूल के जाता है क्या उसको मधु लेने, क्योंकि उसके अंदर वो ध्यान है कि वो रस मुझे चाहिए। तो उसी प्रकार एक भगवत भक्त जो शुद्ध हो चुका है, वो सिर्फ उस फूल के पास जाता है, भगवान की कथा रूपी मधु जहाँ पर है, तो वहाँ पर वो जाता है। सतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायनांग कथा। तो वो कथा उसको रस देता है, क्योंकि उसके अंदर उस रस को प्राप्त करने के लिए चाह है, डिजायर है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा ये कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपन
द एटीट्यूड ऑफ प्रैक्टिशनर। साधकों की इच्छा पर, उनके डिजायर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सत असत के विचार करने के बाद फिर निर्णय पर हम पहुंचते हैं। असत वस्तु कभी आपको सुख नहीं दे सकता है, असत वस्तु कभी स्थायी नहीं हो सकता है, असत वस्तु कोई आनंद का विषय नहीं है। सत में आनंद है, इसलिए कहते हैं सत चित आनंद। सत आपको ज्ञान दे सकता है, असत वस्तु आपको ज्ञान नहीं, अंधकार में डाल देता है। इसलिए कहते हैं ज्ञाने नहीं तो तदज्ञानं जैसं नासित आत्मना तेषां आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम तद्बुद्धयास्तदा। ये पूर्व श्लोक गए ना, तद्बुद्धया तद्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निधृता कल्मषा। तो फिर व्यक्ति विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गभीहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो फिर उसको समदर्शन आएगा, अंदर में वही देखेगा, बाहर में वही देखता है। हमारा कुछ अंदर है परंतु बाहर कुछ हम प्रदर्शन है, इसलिए हमारे अंदर दर्शन नहीं है। जिसकी अंदर और बाहर के एक है वो उसको कहते दर्शन। हनुमान में दर्शन था, उसका अंदर प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कभी प्रदर्शन नहीं है, वो दर्शन है। इसलिए वो बंदर होने पर भी वो सुंदर है। क्यों? उसका अंदर अच्छी है, भगवान के दर्शन कर रहा था। हाँ, वास्तविक दर्शन होता है ज्ञान। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये आँख तो होता है एक्सरसाइज के लिए, ये आँख तो होता है अंधकार में कुछ नहीं देख पाता है, प्रकाश चाहिए ना। बिना प्रकाश से देख सकता है क्या? ये आँख का कोई वैल्यू नहीं। तो उसी प्रकार जिसके पास तत्व रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है वो देख नहीं सकता है, वो अंधकार में। इसलिए गुरु की शरण लेने से ज्ञानांजन शलाकया, तुमको देखने के लिए एबिलिटी प्रदान करते हैं। हाँ, हम जो आई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें क्या देते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन ज्ञानांजन शलाकया। अंजन का मतलब क्या है? ऑइंटमेंट, सुरमा। तो प्रभुपाद के लेक्चर में सुनना था, प्रभुपाद बोलते हैं योर अमेरिकन कंपनी कैन नॉट प्रोडक्ट दैट ऑइंटमेंट। तो वो ऑइंटमेंट आपका अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बना नहीं सकता है। वो कौन बना सकता है? एक संत। इसलिए कहते हैं संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति। जो संत के अंदर भगवान की भक्ति में प्रेम उत्पन्न हो गया है वही सुरमा बना करके आपका आंख में लगा सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने हम सबको पहले बुक्स के द्वारा हमको ज्ञानांजन दिए, हाँ, फिर सुंदर श्री विग्रह बना करके हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, भक्त संघ के द्वारा फिर हमको प्रेमांजन देते हैं। और जिसका जितने ही इंक्लाइनेशन होता है, जादृशी श्रद्धा सिद्धि भवति तादृशी जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामहे। तो हमारी प्रपत्ति के अनुसार, हमारे एटीट्यूड के अनुसार, हमारे शरणागति के अनुसार भगवान हमारी हृदय में रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान अंतर्यामी है, भगवान भावग्राही है, वो हमारे भाव के साथ विनिमय करते हैं। परंतु हमारे अंदर अभाव क्या है कि हमारे अंदर वो टेंडेंसी नहीं है, हमारे अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, हमारे अंदर वो इंक्लाइनेशन नहीं है। प्यासा व्यक्ति ही पानी ढूंढेगा ना, भूखा व्यक्ति भोजन ढूंढेगा। तो हमारे अंदर ना ही भूख है ना प्यास है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। इसलिए संतों की संगति से ये भावना उत्पन्न होती है। बिनु सत्संगा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कहते संगात संजायते कामा सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो। संतों की संगति करने से क्या होता है? मम वीर्य संविद। सबरी को जो नवदा भक्ति को उपदेश दिए, तो पहला क्या है? प्रथम भक्ति संतन संग, संतन करो संग। ये है, ये संग से ही शुरू होती है भक्ति। भक्ति की गोद में हम बैठते हैं।
और हमारी मन बुद्धि इसको कहते मुख्य चाहिए। अभी सर हमारा बुद्धि जड़ बुद्धि है, मन भी जड़ है, उसको शुद्ध करने की आवश्यक है, क्योंकि ये मन नहीं मरता है, बुद्धि नहीं मरता है, और अहंकार भी हमको छोड़ता नहीं है। ये कार में हम हमेशा ही सवारी होकर के जा रहे हैं, ये अहंकार। हाँ, अभी कोविड में अभी पोल्यूशन बढ़ गया, दिल्ली में सब कार पार्किंग में चल गया, लेकिन अहंकार पार्किंग में गया क्या? अहंकार तो सबके अंदर ही पड़ा है। हाँ, उसके नंबर कभी क्या है, डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा चलता है। तो इसलिए मुनि को मुख्य परायणा, मुख्य मतलब यही अहंकार, कौन किससे? विगत इच्छा भय क्रोधम, इससे मुक्त होने पर हम लोग मुक्ति के सर्टिफिकेट मिल जाता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब क्या है? कि अपने स्वरूप में रहना। अभी हम सब रूप में हैं, ये सारे क्या है? रूप। ये रूप चेंज हो रहा है ना? हम रूपानुग नहीं हैं हम सब भी एक प्रकार रूपानुग है। रूप जो बचपना आ गया तो हम बच्चा सोच कर खेल कूद में लग गए, जवानी आ गया तो फिर जोश में होश उड़ गया, है ना? फिर बुढ़ापे में चिंता आ गया, ये रूप को लेकर के हम लोग सब रूपानुग हो गए परंतु असली रूपानुग हैं कि श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति। महाप्रभु की मन को जानना ये है रूपानुग। रूप गोस्वामी समझ ले। तो महाप्रभु कितनी कल्याण करने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए, उन्होंने वैराग्य विद्या सिखाने के लिए निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बदेशस्तमहं प्रपत्ति। इनकी शरणागत होना चाहिए, और महाप्रभु सिखा रहे हैं, नहीं तो मरण निश्चित है। यदि शरणागत नहीं है, मुनिर मुख्य परायणा। परायण का मतलब है किसकी परायण होना चाहिए? भगवान की परायण। और कोई उससे श्रेष्ठ नहीं है। पर का मतलब है श्रेष्ठ, आयन मतलब उनकी आराधना करो, परायण। तब फिर ये संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो सतत भगवान के भजन करना चाहते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या है, इसके लक्षण क्या है, भगवान गीता में बताएं क्या है? सततं कीर्तयन्तुं मां जतन्तस्य नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। कैसे उपासना करता है? नित्ययुक्त। और ज्ञानतो भूत्वादि अव्ययम, वो जानता है ये सारे संसार में सब कुछ नाशवान है, इसलिए अनन्य भाव से भगवान की चिंतन में, सेवा में लगा रहता है। अन्य के किसी के पास वो प्यार नहीं करता है, उसकी केयर नहीं करता है कि हाँ ये चीज़ में ये करना चाहिए, क्योंकि जानता है कि जो जीवन की जो समय है, ये जो पितरा है श्वास, ये बहुत मूल्यवान है, इसको स्मरण में लगाना चाहिए, नहीं तो समय की बर्बादी है, जीवन की बर्बादी है। विषय में एक बार मन चल गया, उसको हटाना फिर खींच कर भगवान में लगाना बहुत कठिन है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतने सुदृढ़ हैं कि यदि संतों की संगति करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, वो मम बीर्ज संविद, भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है, तुरंत तो उस पागल हाथी रूपी मन को वो खींच करके फिर भगवान के चरण कमल में लगा देता है। क्योंकि भगवान एक मत वाला हाथी भी है, मदमत, है ना? वो जब वृंदावन में चलते हैं तो हाथी जैसे गजा, कहें गजगामिनी, है ना? मतलब गज जैसे उनकी चली है। हाँ, और उनकी बोली भी इतनी मोहक है। गोपियाँ कहते हैं कि आपकी वचन इतनी मोहक हैं कि हम आपकी बोली से फंस गए। कोहु कनो मना क्यों बहन्ति मधुरया गिरा
बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकारी रीमा वीरमोहति अधरसे धुना अप्यायया स्वना। ये भी अधरामृत है, गीता ही अमृत है, उनके मुख से निकला है। बड़े बड़े विद्वान की बुद्धि को भी चकरा देता है। इसलिए भगवान की शब्दों को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मेरी मन निर्विशेष निर्विकल्प में लगा हुआ था, लेकिन भगवान की गुण को सुनकर के मेरी चित्त उनकी कथा में रम गया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, कौन सा है? जय चैतन्य महाप्रभु उसके 64 प्रकार की व्याख्या की, सार्वभौम भट्टाचार्य 7 व्याख्या किए थे। वो कौन से श्लोक है? आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणैर्हरि। ये भगवान हरि के गुण हैं। इस गुण को जो सुनता है ना, वो आत्मा राम भी, जो अपने आप में रमण करने वाले भी, वो भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे 4 कुमार भगवान के चरण की तुलसी की सुगंध सुनकर रम गए। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की इस करुणा और सुंदरता को सुनकर के उनकी भी चित्त आकर्षित हो गया। बरहा पीड़ा नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्य सुपधर्मणं प्राविशत् गीत कीर्ति। ये कीर्ति को सुने। ओ बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्याय जदभ्यस्वादपि लेभे गतिं धात्रिचितं ततन्यां कंबा दयालम शरणं ब्रजेमा। ऐसे कौन दयालु है? तो इसलिए जिसके चित्त वृत्ति भगवान के गुणगान को सुनने में लग गया है, उसको स्मरण अपने आप आएगा। इसे कहते हैं भगवत गुण अक्षिप्त चेतसा। मेरी चेतना जो है भगवत के गुण सुनते सुनते आकर्षित हो गया। जैसे लोहा के ऊपर यदि कवर है तो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, लेकिन उसका कवर, प्लास्टिक कवर हटा दिए तो लोहे की स्वभाव होगा चुंबक की ओर आकर्षित होने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान की यह इत्यम भूतम गुणी हरि। भगवान हरि की ये गुण है, वो मन को हरण कर लेते हैं। हरि शब्द का बहुत सारी व्याख्या है ना। हरि शब्द नाना अर्थ गाय, तार मध्य 2, उसके बीच में 2 मुख्य अर्थ है। क्या है? सर्व अमंगल हरे, और सारी अमंगल को हरण करने वाला, और अपने सुंदरता, अपने दिव्य गुण के द्वारा जो सबकी चित्त वृत्ति को हरण कर लेते, उसका नाम है हरि। इसलिए कहते इत्यम भूत गुणी हरि। ये हरि के गुण है ना। वही मीरा बनी तो वो भगवान कृष्ण के गुण को नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब देखे कि गोवर्धन उन्होंने उठा करके सब ब्रजवासी को बचाई और सब ब्रजवासी उनकी गुणगान कर रहे हैं, तो उनकी चित्तवृत्ति पलट गई। मेरे तो गिरिधारे गोपाल दूसरे थे कोई नहीं। प्राण छोड़ दिए, लेकिन चित्तौर में जन्म लिए वही भाव को लेकर के, क्योंकि अंत समय में जो भाव लेकर के शरीर छोड़ता है, वही भाव फिर नेक्स्ट शरीर में ऐड होता है। जंग जंग व्यापी स्मरण भाव त्यज्यन्ते अंते कलेबरम। फिर तत्र तंग बुद्धि संजोगं लभते पूर्वदेहिकम। वो भावना को कनेक्ट करते हैं, ये वासना को, ये मन की फीलिंग को भगवान वो शरीर के साथ डील कर देते हैं। इसलिए फीलिंग बहुत आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत मतलब फीलिंग अच्छा होनी चाहिए, तो फिर हम अपने इंद्रियों को बस कर सकते हैं। हम सबकी पर अभी बस होना चाहते हैं, है ना, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन एक बार यदि हम भगवान की भक्ति की रस एक ड्रॉप भी हमको मिल जाता है, हम तुरंत सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। यही भगवान की गुण है। उद्धव जी शायद जब ब्रज में आए तो यही श्लोक
वो उच्चारण किए थे। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, विज्ञ जने रजदि हये कृष्ण गुण ज्ञान, अन्य तेजी कृष्ण भजे उद्धव प्रमाण। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु अभिघ्नसः, जासं हरि कथोदकम पथो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव ने ये गीत गाई, कृष्ण के नहीं, कहते उस ब्रजांगना के गीत का। नंद ब्रज स्त्रीणा, उन्होंने जो प्रेम किए भगवान से, यही प्रमाण है, प्रेमा पुमार्थ प्रमाण। ये चैतन्य महाप्रभु ने एविडेंस रखे, सुनो जानो, ये गाथा है, ये गीत है। उद्धव ने ये गीत गाए, ये उद्धव गीत है। राधारानी तो भ्रमर गीत है ना वो, लेकिन उद्धव गीत ये है कि इस ब्रज, नंद ब्रज में रहने वाले स्त्रियों की चरण रज को मैं वंदना करता हूँ। क्यों? उनके जैसे प्रेमी भक्त ये 3 भुवन में कोई नहीं है। उन्होंने जितने समर्पण किए भगवान को अपना करने के लिए, अपनाने के लिए। पति सुतानयो भातृबंधवा नति विलंघते, गतिविदास्तवा गीता मोहिता, कृष्ण जैन से। भगवान उनके साथ चिट की, लेकिन वो प्रेम नहीं छोड़े। जथा तथा विदुधा तो लंपट मत प्राणनाथस्तु सैबन। ये राधारानी की उक्ति। आप कुछ भी कर सकते, आप लंपट हैं, आपका बहुत सारी स्त्रियां हो सकती, लेकिन मेरे तो गिरिधारी गोपाल, मेरे तो श्याम सुंदर। ये भावना है गोपियों की। इसलिए उनके लिए कोई योग विधि नहीं है, कोई पाठशाला में जाकर के पढ़ाई नहीं किए, ना कोई हरिद्वार में जाकर के, कंखल में जाकर के रामदेवा बाबा आश्रम से वो कोई अष्टांग योग सीखे। कहते हैं उद्धव हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हाँ, परंतु उद्धव आश्चर्य हो गए। वो तो स्त्रियां हैं, ना गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई किए हैं, ना योग साधन किए हैं, फिर भी भगवान के प्रति इतने उत्कट प्रेम, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? इसलिए भगवान कहते हैं नाहं वेदे न तपसा न दानेन न च जया शक्यं एवं विधं दृष्टो दृष्टवानसि मां जथा। न वेद यज्ञाधयनेन दाने न च क्रियाभि तपोभि उग्रै एवं रूपं शक्यं अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान कहते वेद अध्ययन से नहीं हो सकता है, योग साधन से नहीं हो सकता है, उग्र तप करने से नहीं हो सकता है, दान देने से नहीं होगा, चर्चा से नहीं। ये केवल होता है कृपा। गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता। ये जो उत्कट भक्ति है ये केवल कृपा शक्ति से है। इसलिए जो आचार्य गुरु आते हैं वो क्या लिखे आते हैं? जे अनिला प्रेमा धना करुणा प्रचुर। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। ये अष्टांग योग जो है ना, क्या क्या है? जम तियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ना, धारणा ध्यान समाधि। लेकिन आपको एक शुद्ध भक्त डायरेक्ट समाधि में पहुंचा देगा। जो प्रैक्टिकल सब भक्त कर रहे हैं, श्रवण से ही समाधि में गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसकी कोई प्रश्न है? एक साथ किसके होंगे? हाँ, प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान, प्रज्ञा मतलब प्रकृष्ट ज्ञान, जिसको कहते प्रज्ञा। स्थित मतलब स्थिर। स्थित प्रज्ञा स का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितद्धि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। तो भगवान इसके उत्तर दिए, प्रजा हाथी जदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैव आत्मनं तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते।
प्रजाहाति, जहाति मतलब त्याग करी, जिसका मन से सारे कामना चल गया है। सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवा, आत्मज्ञान में जिसकी बुद्धि में चिंतन में सब प्रकार से मैं उसके लगा हुआ है, भगवान में लगन है, उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं, शरणागत है। जदा संघारते चायम कुर्मांगानी व सर्वस इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब 3-4 डेफिनेशन भगवान बताए, इसके पढ़ लेना चाहिए। 2nd चैप्टर शायद 55 प्रश्न है, शायद 56 है, उसके उत्तर डिटेल व्याख्या है। और कोई किसी के प्रश्न है? जीवन में ना मतलब जिसको बुद्धि है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत भक्ति आया है, वो ठीक है, मगर क्या जो कम बुद्धि है, अगर उसको सरल तरीका से किसी को अगर भगवत भक्ति मिलना है तो किस तरीके से तो हम इसमें जैसे ये जड़ बुद्धि से भक्ति नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि जोगं तम जैनमंग उपजंत। भगवान जिसको बुद्धि देंगी तो वही भक्ति करेगा। बुद्धि तो सबके पास है, कौवा के पास भी है, बंदर के पास है, वृंदावन की आँख के सामने तुम्हारा चश्मा छीन लेगा। जूस जब तक नहीं पीता है देखा नहीं, वो सोचता है मैं बुद्धिमान है, उसका आँख के सामने चश्मा ले ले, इसको बुद्धि नहीं कहते। बुद्धि ये है बुद्धि जोगं तिमांग शृणु। क्या है? भगवान बुद्धि को किसको बताए हैं इसको बुद्धि है? डेफिनेशन बताओ गीता में, किसको कहते बुद्धि? दूसरा अध्याय में भगवान बुद्धि जो नहीं बताए, 39 वर्ष। बुद्धि जुक्त जया पार्थ कर्म बंध प्रहाससि उभय सुकृत दुष्कृति तस्मा जोगाय जुज्जस्व जोग कर्म सुख। सुकृति और दुष्कृति जिसके द्वारा नष्ट होता है उसको बुद्धि कहते हैं। 2.39 ये बुद्धि जोग, बुद्धि जोगं त्रिमां शृणु। और वो शब्द में भूल रहा हूँ, जिसमें से वो अबरम कर्म क्या है? अबरम कर्म एक है ना भगवद गीता में 42 की 43 2 पॉइंट व्या है अबरम कर्म बुद्धि जोगम। उसमें कहते हैं जो निकृष्ट कर्म है गुण के द्वारा उत्पन्न है इसको त्याग करेगी, भगवत भक्ति में जो लग गया है उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो भक्ति योग और बुद्धि योग में कोई डिफरेंस नहीं है। बुद्धि यही है कि हम लोग आत्मा हैं और आत्मा का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है और उनके साथ जोड़ने की विधि है सेवा। इसलिए कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, इसलिए कहते नास्तेव नास्तेव नास्तेव। तो बुद्धि जो उसके पास है जो परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए सेवा को ही आधार बना है वही बुद्धिमान है, उसको बुद्धि योग कहते हैं। अन्य उपाय से नहीं हो सकता है। भक्त्यामांग अभिजानाति, कर्मीभ्य अभिजानाति, ज्ञानीभ्य अभिजानाति, योगीभ्य अभिजानाति नहीं है। परंतु भगवान ये कहें कि जोगिनांग अपि सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम। भजते मतलब भज सेवायाम, जो सेवा के द्वारा जो युक्त हैं स्व में भगवान कहते वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। स्व में तमोमता, स्व में युक्ता तमोमता, वो योगियों में श्रेष्ठ है। यही है बुद्धि जो ठीक है। और तो कर्मों के अनुसार बुद्धि नहीं होती है क्या? नहीं, कर्म आपको बंधन में डालेगा, परंतु कर्म को समर्पण करने से बुद्धि आता है। कर्मणैव हि संसिद्धि अस्तिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो जनक आदि जैसे कर्म को त्याग करके भगवान के शरणागत हुए उससे सिद्धि मिलेगा। करेक्ट हो गया, समय समाप्त। प्रश्न भी यहीं पर विराम दीजिए, फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि।